हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे कि 2019 और 2020 में जितने भी मैथ का सवाल त्रिकोणमिति से रिलेटिव 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा है, उस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और यह प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कठिन कठिन बच्चों प्रश्न है इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन बच्चों अगर इस वीडियो को देख लिया ना तो आप लोगों को 15 से 20 नंबर प्रश्न आप लोगों को चुटकी में बनना लगेगा, क्योंकि जब एग्जाम में बच्चों प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 41 क्या करा है, सिद्ध करे कि यह प्रश्न बच्चों अगर एग्जाम में आएगा ना तो याद रखिएगा 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में बच्चों? 5 नंबर, यानी ये 5 नंबर यह सवाल है। ठीक है, सिद्ध करने वाला, ध्यान से समझना। कह रहा है कि सिद्ध करे कि साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा गुने कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यह हमको मंगाना है और यह प्रश्न बच्चों 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप लोग सिद्ध करने वाला प्रश्न अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो ध्यान समझना बच्चों। देखो, बराबर के इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? एलएचएस बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक, और इधर वाला को बोलते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या होता है सिद्ध करने वाला में, या तो एलएचएस सॉल्व कर आरएचएस मंगाना होता है, या आरएचएस सॉल्व कर एलएचएस मंगाना होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एलएचएस को सॉल्व कर क्या मांगेंगे? आरएचएस मांगेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एलएचएस में जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो एलएचएस में जो दिया है उसको हम लिखते हैं, लिखेंगे एलएचएस से। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से क्या दिया हुआ है? साइन थीटा है तो लिख देंगे साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा का लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, टेन थीटा का लिख देंगे टेन थीटा। ठीक, बटा नीचे क्या है बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा का लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो एक भिन्न क्या बन रहा है बच्चों? जोड़ बन रहा है। तो भिन्न के जोड़ कैसे बनाया जाता है? आप लोगों को पता है ना, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो हर का लघुत्तम निकाला जाता है, ना। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों अलग अलग चीज है बच्चों। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा पता है? ये जगह ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा ना। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा में जब इसे भाग देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अभी 1 प्लस कॉस थीटा किसे गुना करेगा? साइन थीटा से। तो पहले साइन थीटा को लिख लेते हैं, लिख देंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस के चिन्ह। ठीक, और देखो 1 प्लस कॉस थीटा में जब इससे भाग देंगे बच्चों तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा में किसे गुना होगा? टेन थीटा से। तो पहले टेन थीटा को लिख लेते हैं, तो टेन थीटा गुना करेगा किसे? इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से, लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, बोलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? आगे देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक, तो ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे? देखो साइन थीटा में जब 1 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या होगा? साइन थीटा होगा ना। तो साइन थीटा लिख दीजिए, प्लस, अब देखो प्लस है तो प्लस के चिन्ह, साइन थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? साइन थीटा अगुने कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा ना। तो इसको लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, टेन थीटा में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? टेन थीटा होगा ना। लिख देते हैं टेन थीटा। ठीक, माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह, क्योंकि प्लस गुने माइनस माइनस होता है। अब टेन थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? टेन थीटा अगुने कॉट कॉस है ना। टेन थीटा गुने क्या होगा बच्चों? टेन थीटा गुने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख देंगे। बाटा है तो बाटा के चिन्ह दे दीजिए। अब देखो बच्चों ध्यान से, नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये सूत्र बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, यानी सूत्र बन रहा है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र को बच्चों हम नीचे वाला को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक, तो देखो एक में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? 1 होगा, तो 1 लिख दीजिए। माइनस गुने प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस, तो माइनस के चिन्ह दे दो। कॉस थीटा में जब कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो बच्चों क्या करेंगे,
यहाँ पर टेन थीटा है ना, इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। जब साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना तो कॉस साइन क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा है तो लिख देंगे साइन थीटा, प्लस है तो प्लस की चीज, ठीक। और देखो साइन थीटा गुने कॉस थीटा है तो लिख देंगे साइन थीटा गुने कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। प्लस है तो प्लस, टेन थीटा है तो लिख देंगे टेन थीटा, माइनस है तो माइनस। टेन थीटा के बच्चों हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है। टेन थीटा के फॉर्मूला की जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बोलिए होता है कि नहीं होता है बच्चों? टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो होता है, तो लिख देंगे। अब देखो यहाँ गुना छिपा है तो गुना के चिन्ह, कॉस थीटा है तो लिख देंगे कॉस थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो बच्चों बाटा है ना, तो इसके नीचे क्या लगा दीजिए, बाटा का चिन्ह लगा दो, ठीक। अब देखो बच्चों वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो जब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं बचेगा, खाली क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा बचेगा, बचेगा ना। अब देखो साइन थीटा माइनस में है, आई साइन थीटा देखो बच्चों प्लस में है, तो ये प्लस से ये माइनस वाला साइन थीटा क्या होगा, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब जो जो वैल्यू बच्चों बच गया उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक जगह, ठीक है। देखिए अब देखो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बचा है, लिख देंगे प्लस टेन थीटा, ठीक। बाटा नीचे क्या बच गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चों? अब क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे। देखिए कैसे, पहले साइन थीटा गुने कॉस थीटा है ना, तो लिख देंगे साइन थीटा गुने कॉस थीटा, भाग किसे देना है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। भाग देना है और प्लस है तो प्लस की चीज, टेन थीटा में किससे भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ लिख देंगे टेन थीटा अब बटा कंची साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो बच्चों साइन थीटा से एगो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो देखिए क्या बच गया ऊपर, कॉस थीटा, तो लिख देंगे कॉस थीटा, अब बटा नीचे क्या बच गया बच्चों, साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा, प्लस है तो प्लस। अब आप लोग बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। अब बटा है तो बटा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे कोई संख्या नहीं तो क्या लगा सकते हैं बच्चों, एक लगा सकते हैं ना, तो एक लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए cos थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा, तो लिख देंगे cot थीटा, प्लस है तो प्लस। अब इसको उल्टेंगे बच्चों, देखो साइन थीटा cos थीटा है तो इसको सेम टू सेम लिख दीजिए साइन थीटा बटा cos थीटा, लिख सकते हैं ना। अब गुना हो जाएगा, अब देखो एक चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर कर दीजिए बटा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से एक बच्चों साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ पर कॉट थीटा है तो लिख देंगे कॉट थीटा, प्लस है तो प्लस। अब देखो ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक, तो एक लिख दीजिए। अब बेटा नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा गुने कौन सी साइन थीटा, लिख दीजिए कॉस थीटा गुने साइन थीटा, ठीक। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो यहीं पर क्या करेंगे बच्चों, कॉट थीटा है लिख देते हैं कॉट थीटा, प्लस है तो प्लस। अब देखो बच्चों एक बटा कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, एक बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, लिख देंगे सेक थीटा, गुना है तो गुना। और एक बटा साइन थीटा, एक बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो लिख देंगे कॉसेक थीटा, ठीक। अब इसी को बच्चों अगर हम सजा देंगे, देखिए कैसे हो जाएगा, सेक थीटा को पहले लिख देते हैं तो सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, तो लिख देंगे बच्चों कॉसेक थीटा, अब प्लस में कॉट थीटा, तो लिख देंगे प्लस कॉट थीटा। यही आपका क्या हो गया बच्चों, आरएचएस हो गया, ठीक। इसी को हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ठीक। तो इस तरह से बच्चों अगर आप लोग प्रूव करेंगे तो आप लोग का 100% बच्चों नंबर सही मिलेगा। देख रहे हैं ना बच्चों, यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में 5 नंबर में आया है, ठीक है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो अगर एग्जाम में आएगा बच्चों तो 5 नंबर में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार इसको और देख लीजिएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बच्चों। 42 नंबर कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a एक न्यून कोण है। 2a बच्चों क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। तो क्या निकलना है बच्चों? a का मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2019 के पेपर में आया हुआ है, ठीक, इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। तो हमको जो वैल्यू बच्चों दिया है ना, इसको सेम टू सेम पहले उतार लीजिए। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। क्या दिया है? 10 2a, तो लिख देंगे 10 2a, ठीक, बराबर बच्चे कॉट, तो लिख देंगे कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो लिख देंगे a माइनस 18 डिग्री, यही ना है। तो बच्चों ये पूरा कोण पर आधारित है, आपको पता है ना। 10 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा होता है? कॉट थीटा। तो 10 के क्या करेंगे बच्चों? कन्वर्ट कर देंगे कॉट में। जब कॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो कॉट से कॉट आसानी से कट जाएगा। तो देखो 10 को जब हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह कितना है बच्चों? 2a, तो लिख देंगे 2a। अब देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट कौन सी बदलता है? 10 में, तो 10, और थीटा की जगह 2a, तो 2a हो जाएगा। बराबर है, तो बराबर किसी ने दीजिए। कॉट है तो लिख देंगे कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो लिख देंगे a माइनस 18 डिग्री, लिख सकते हैं ना। अब देखो बच्चों कॉट से कॉट को आसानी से क्या कर दीजिए? काट कर हटा दीजिए। क्या बच गया? 90 डिग्री और माइनस कौन सी? 2a, अब बराबर में इधर क्या बच गया बच्चों? a माइनस 18 डिग्री बचा ना। अब क्या करते हैं? चर को एक तरफ कर देते हैं और डिग्री को एक तरफ कर देते हैं। तो -2 है, लिख दीजिए -2a। अब देखो a है प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों? -a होगा, तो -a लिख दीजिए। -18 डिग्री है तो -18 डिग्री, प्लस 90 डिग्री उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा? -90 डिग्री में, तो -90 डिग्री लिख दीजिए। 2a और a कितना होगा बच्चों? -3a होगा, तो -3a बराबर, इसको जोड़िए। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 9 और 1 10, 108, और डिग्री है तो डिग्री। अब देखो दोनों जगह कौन सी की चिन्ह है? माइनस की, तो माइनस लगा दो। माइनस माइनस कट कर क्या बन गया बच्चों? प्लस बन गया। अभी 3 एक गुना में हो तो जाएगा तो कौन सी बदलेगा? भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और बटा में कितना? 3, ठीक। 180 थोड़े है, 108 है। 100 कितना है बच्चों? 8 है, तो 108 डिग्री और बटा में कितना? 3, ठीक। अब इसको काटिए तो देखो 3 3 का 9, हारसी का तो 18, 36 18 36 डिग्री बच्चों आंसर होगा। यानी ए के मान कितना होगा? 36 डिग्री होगा, ठीक। तो जब भी बच्चों आपको पूरा कोण पर आधारित प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको देखने को मिले तो इसी तरह बच्चों आपको बनाना है, ठीक। कोई भारी सवाल नहीं है। और यह प्रश्न बच्चों अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर में बच्चों? 2 नंबर में, ठीक। तो हमारे लिए 2 नंबर भी जरूरी है और 5 नंबर भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों 2 नंबरिया प्रश्न हमसे कौ को पूछता है? 30 को पूछता है, जिसमें कौ को बनाना होता है? 15 को, ठीक। और 5 नंबर वाला सवाल बच्चों 6 को पूछता है, जिसमें हमको बनाना होता है कितना? 6 को नहीं, 8 को पूछता है बच्चों, जिसमें बनाना होता है 4 को, ठीक। जैसे 4 पर से कितना नंबर? 20 नंबर मिलता है। तो इस पर आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर बच्चों क्या कर रहा है? मान निकाले, ठीक है। मान सारणी पर आधारित प्रश्न है बच्चों। कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2019 में पूछा हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, लिख देंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। इसके बाद माइनस है तो माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसका माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री तो लिख देंगे 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। बटा नीचे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। और इस पर क्या करेंगे बच्चों? वैल्यू रखेंगे, ठीक। देखिए 5 है तो 5 क्या छिपा है यहाँ पर? गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? याद करिए 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक। माइनस है तो माइनस की चीज, 4 है तो 4 गुने, ठीक। देखो सेक के उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉस। सेक के उल्टा क्या होता है? कॉस। और कॉस जो है 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है? √3/2। जब उल्टा करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 2/√3, तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या होगा बच्चों? स्क्वायर। माइनस है तो माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 1 लिख दीजिए। और स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर बटा है तो बटा के चिन्ह लगा दीजिए। नीचे देखो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2,
तो 1/2 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, cos 30 डिग्री। ठीक बच्चों, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 5 है तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, 2 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, तो 4 लिख दीजिए, बटा √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 होगा तो 3 लिख दीजिए, अब माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 लिख दीजिए। ठीक, बाटा है तो बाटा के चिन्ह, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब बटा 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिख दो, प्लस है तो प्लस, √3 के स्क्वायर कितना होता है 3 बटा, और 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब देखो 5 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 5, अब बटा 4 होगा ना, तो 5/4 लिख दीजिए। अब देखो माइनस है तो माइनस के चिन्ह, 4 में 4 से गुना करो, 4 चौका 16, तो 16 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 16/3 लिख दीजिए। ठीक, और -1 है ना, -1 यहाँ -1 लगा दीजिए, अब नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो 1 लगा दीजिए, फिर बटा। ठीक, अब देखो 1/4 है, सेम टू सेम 1/4 लिख दीजिए, 1/4 प्लस 3/4 है तो लिख दीजिए 3/4। अब इसको सॉल्व कीजिए जिस तरह भिन्न के जोड़ बनता है, तो देखो 4, 3 और 1। ठीक, 4, 3, 1 का लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो कितना होगा 12 होगा। ठीक, तो 12 लिख दीजिए। अब 4 के पावर पढ़ेंगे, 12 कितने बार में आएगा 3 बार में, 3 में 5 से गुना करो, 5 3 15, माइनस है तो माइनस के 3, 3 के पावर पढ़ेंगे 12 पर कितने बार में आएगा, 3 का 3, 3 6 3 3 3 चौके बार 4 बार में, 4 में 16 से गुना करो, 16 का 16 16 32 16 चौका 64, 64 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, 1 के पावर पढ़ेंगे, 1 12 जो है 12 बार में आएगा, 12 में 1 से गुना क्या होगा बच्चों 12, तो 12 लिख दीजिए। ठीक, बाटा है तो बाटा के चिन्ह, 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों 4 होगा, तो 4, और जब हर समान हो तो अंश को उतार दीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो 1 + 3 लिख दीजिए। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब देखो 15 - 64 और -12 है ना, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे 64 इन दोनों माइनस के पहले जोड़ देंगे, 15 के 15 लिख दो, पहले 15 और माइनस 4 और 2 कितना होता है 6, तो 6 लिख दीजिए, 6 और 1 कितना होता है 7, तो 7 लिख दीजिए, माइनस कितना हो गया बच्चों 76, अब बाटा में कितना 12। ठीक, फिर बाटा है तो बाटा के चिन्ह, 3 और 1 कितना होता है 4, तो 4, अब बाटा 4 है तो क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर -76 है, यहाँ पर 15 है, तो घटेगा, देखो 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिख दीजिए, 6 में से 5 गया 1। ठीक, 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 61। ठीक, और देखो 76 के सामने क्या है बच्चों माइनस, तो माइनस लिख दीजिए 12। ठीक, बटा 4/4 है तो लिख देंगे 4, और बटा कितना है 4, और ऊपर वाला सेम टू सेम उतार दीजिए, -61 और बटा कितना 12। ठीक, गुने 4 चल जाएगा ऊपर तो 4, और बटा 4 आ जाएगा नीचे तो नीचे 4 लिख दीजिए। अब देखो 4 से 4 क्या होगा बच्चों आसानी से कट गया, तो क्या बच गया -61 और बटा कितना 12, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों हम लोग को ऐसे बनाना है। ठीक, ध्यान रखते हुए आप लोग को एकदम क्या करना है, सबसे पहले मान सारणी को याद करना है, और मान सारणी क्या करना है, इस पर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आप लोग आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर बच्चों को आ रहा है सिद्ध करे कि, ठीक है बच्चों, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ये भी अगर बच्चों एग्जाम में आएगा ना तो आप लोग को 5 नंबर देकर देखेगा। ठीक है, यानी 5 नंबर में आपको आएगा। कह रहा है कि सिद्ध करे कि sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, और यह प्रश्न बच्चों 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से आपको इसको समझने की जरूरत है। तो ये कोई भारी बात नहीं है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है ना, बराबर के इधर वाला को LHS बोलते हैं, इधर वाला को RHS बोलते हैं, तो LHS को लेकर हम RHS मंगाएंगे। ठीक, देखते हैं तो LHS में क्या दिया बच्चों, लिखेंगे LHS से। ठीक, तो LHS में क्या दिया बच्चों sin a, लिख देंगे sin a प्लस cosec a है तो लिख देंगे cosec a का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, cos a है तो लिख देंगे cos a प्लस sec a है तो लिख देंगे sec a का कंची होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ठीक, देखिए तो ध्यान से बच्चों देखिए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, इसी पे इसको तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुने ए के वैल्यू साइन ए, तो ले देंगे साइन ए गुने बी, तो गुने का चिन्ह दे दो, बी के वैल्यू कितना है कॉसेक ए, तो ले देंगे कॉसेक ए और प्लस बी स्क्वायर, तो बी के वैल्यू क्या है कॉसेक, तो ले देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे दीजिए। अब इसमें देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुने ए के वैल्यू कितना है कॉस ए, तो ले देंगे कॉस ए गुने बी के वैल्यू क्या है बच्चों सेक ए, तो ले देंगे सेक ए और प्लस बी स्क्वायर, तो बी के वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर ए, तो ले देंगे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम बच्चों इसको ऐसे उतार दो, साइन स्क्वायर है तो ले देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 2 है तो 2 गुने साइन ए को बदल दो कोसेक, कॉसेक में, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 कॉसेक ए, तो ले देंगे 1 कॉसेक ए, गुना है तो गुना का चिन्ह, कॉसेक ए है तो ले देंगे कॉसेक ए, तो कॉसेक ए प्लस है तो प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए है तो ले देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर ए है तो ले देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 है तो 2 गुने कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1 सेक ए, इसकी जगह पर लिख दीजिए 1 सेक ए, गुना है तो गुना, सेक ए है तो ले देंगे सेक ए, ठीक, प्लस है तो प्लस, सेक स्क्वायर है तो ले देंगे सेक स्क्वायर ए। ठीक, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसको हम इसलिए बच्चों तोड़े हैं क्योंकि आसानी से क्या होगा, देखो कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक, और सेक से क्या होगा बच्चों सेक आसानी से कट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। अब देखो साइन स्क्वायर ए बच गया ना, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 2 में 1 से गुना होगा 2, प्लस है तो प्लस, कॉसेक स्क्वायर ए बच गया तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक, और प्लस 2 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 2, अब प्लस क्या बच गया सेक स्क्वायर ए, तो लिख दो सेक स्क्वायर ए। ठीक, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान से बच्चों समझना है, देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख दो, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 प्लस, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 1, तो हट गया, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 प्लस, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब सभी को जोड़ दो, तो देखो 1 और 2 3, 3 है 1 4, 4 है 2 6, 6 है 1 7, 7 लिख दीजिए। अब प्लस पहले टेन स्क्वायर ए को लिख दो, तो पहले लिख देंगे टेन स्क्वायर ए, ठीक, कॉट के लिख दो तो प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए। इसी को बच्चों हमको क्या करना था प्रूव करना था, यही हमारा हो गया RHS प्रूव्ड। देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, देख रहे हैं ना कितने अच्छे तरीके से बच्चों आप लोगों को बता दिया गया। ठीक, तो इसी तरह बच्चों आप लोगों को रिवीजन करना है, ध्यान से समझने की जरूरत है, कोई मुश्किल नहीं है, बस शर्ते मेहनत करना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर बच्चों क्या करें, मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ये भी प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा बच्चों तो यह प्रश्न आप लोग को 2 नंबर में आएगा। ठीक है, क्योंकि सिद्ध करने वाला नहीं है, मान ज्ञात करने वाला है, तो मान ज्ञात करने वाला जितने भी प्रश्न होता है बच्चों 2 नंबर में आता है। ठीक, तो अगर एग्जाम में आएगा बच्चों तो कितने नंबर में आएगा 2 नंबर में। इसका मान ज्ञात करना है, क्या करें 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2 साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। और यह प्रश्न बच्चों 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, पहले सेम टू सेम बच्चों, सेम टू सेम इसको क्या करते हैं पहले एक बार उतार देते हैं। 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो लिख देंगे 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो लिख देंगे 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, बटा 2 साइन 30 डिग्री, तो लिख देंगे 2 साइन 30 डिग्री, इसके बाद गुना है तो गुना, और कॉस 60 डिग्री तो लिख देंगे कॉस 60 डिग्री, और प्लस 10 45 डिग्री तो लिख देंगे प्लस 10 45 डिग्री। ठीक, अब इसी पर क्या करेंगे बच्चों वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, मान सारणी पर आधारित है, देखो 5 है
तो 5 गुना, यहाँ पे क्या छिपा है गुना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2, 1/2 लिख देंगे। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, लिख देंगे 1/√2। स्क्वायर है तो क्या होगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 गुण है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3, लिख देंगे √3 और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, बाटा है तो बाटा के चिन्ह दे दीजिए, दो है तो 2 गुने साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 लिख दीजिए। गुना है तो गुना के चिन्ह। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी कितना होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख दीजिए। ठीक, सॉल्व करो। 5 है तो 5 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, बटा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 बटा √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 2 होगा, तो 2 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों 3 होगा, तो 3 लिख दीजिए बटा। अब देखो बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 1 बटा नीचे क्या बच गया 2, अब प्लस ऊपर 1 है तो 1 नीचे क्या लगा सकते हैं बच्चों 1, तो 1/1 हो जाएगा, यानी 1/1 प्लस 1/1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखो 5 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 5/4 होगा ना, 5 में 1 से गुना होगा 5/4 प्लस 1/2 है तो प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक, और प्लस 4 3 12, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 12। अब नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो 1 लगा दो, और बाटा है तो बाटा के चिन्ह। ठीक, 1/2 है तो 1/2, अब प्लस 1/1 है तो 1/1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, जिस तरह भिन्न की जोड़ बनता है उसी तरह इसको बनाएंगे। तो देखो 4 2 1, ठीक, 4 2 1, इसका लघुत्तम क्या होगा बच्चों 4 होगा। 4 के पावर हो गए 4 एक बार में आएगा, 1 में 5 से गुना होगा क्या होगा 5, प्लस है तो प्लस। 2 के पावर हो गए 4 को बार में आएगा, 2 का 2 2 4 2 बार में, 2 में 1 से गुना होगा 2, प्लस है तो प्लस। 1 के पावर हो गए 4 कितने बार में आएगा 4 बार में, 4 में 12 से गुना करो, 12 का 48, तो 48 लिख दीजिए। बाटा है तो बाटा के चिन्ह, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 2 होगा। 2 का पावर होगा 2 एक बार में आएगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, प्लस 1 के पावर होगा 2 बार में आएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके आगे अब देखो सब बच्चों कंची में प्लस में तो जुड़ जाएगा। 48 में 2 जोड़ो कितना होगा 50, 50 और 5 कितना होता है 55, 55 अब बटा में कितना 4। ठीक, बटा 2 और 1 कितना होता है 3। ठीक, अब बटा 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 4 स्टेप में बच्चों, जब 4 स्टेप में रहता है तो क्या करते हैं 55/4 है तो लिख देंगे 55/4, अब गुना हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर 2, अब बटा नीचे आ जाएगा 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखो 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा तो 55 के 55 बटा 3 में 2 से गुना करो 3 दूनी 6, यानी 55/6 हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक, यही हम लोग का क्या होगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चे आप लोग को एग्जाम में ऐसे बनाना है, आप लोग का 100% नंबर क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, प्रश्न नंबर 46 बच्चों को है सिद्ध करें कि, ठीक है, यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में 5 नंबर में पूछा है, ध्यान समझिएगा कितने नंबर में 5 नंबर में। ठीक है, अगर प्रश्न बच्चों ये आएगा एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा। कह रहा है कि सिद्ध करें कि sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होना चाहिए 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा का होल स्क्वायर। और यह प्रश्न बच्चों 2019 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक, तो आपको पता है ना बराबर के उधर वाला को LHS बोलते हैं और उधर वाला को RHS बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS को नोट कर लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे LHS से, ठीक, LHS से, LHS में क्या दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो लिख देंगे sec थीटा प्लस में tan थीटा। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा और बटा नीचे क्या दिया बच्चों sec थीटा माइनस tan थीटा, तो लिख देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, तो आपको पता है ना कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जब सिद्ध किया जाता है बच्चों, तो अगर आप लोगों का सूत्र पर आधारित कोई चीज नहीं होता है तो उसको कन्वर्ट किस में करते हैं बच्चों साइन और कॉस में। और आपको पता है तो इसका जितना भी आंसर आया है सब कौन सी में आ रहा है साइन और कॉस में आ रहा है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि जितना भी सूत्र है इस सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक, तो देखो सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 1 बटा क्या होता है कॉस थीटा, तो लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस के चिन्ह। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा और बटा में कौन सी कॉस थीटा। ठीक,
बाटा है तो बाटा के चिन्ह दे दीजिए। अब देखो सेक थीटा का फॉर्मूला सेम टू सेम क्या होगा, 1 बटा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस के चिन्ह। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा और बटा में कौन सी, कॉस थीटा, यही ना होता है, इसको लिख दीजिए। अब देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा का जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, क्योंकि हर समान है, जब हर समान होता है तो बच्चों अंश को क्या करते हैं, उतार देते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, फिर बाटा है तो बाटा के चिन्ह, कॉस थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा जब हर समान है तो अंश को क्या करेंगे, उतार देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखो जब भी आप लोग को पता है ना 1 2 3 4, जब 4 स्टेप में होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला पहले 2 स्टेप को लिख दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा है, लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, अब बटा नीचे क्या है, कॉस थीटा, तो लिख देंगे कॉस थीटा, अब हो जाएगा गुना। अब देखो नीचे कॉस थीटा जो है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, लिख दीजिए कॉस थीटा और बटा जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब ध्यान से समझना बच्चों, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा और बटा नीचे क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा, बच गया ना। अब देखिए बच्चों अभी भी आंसर नहीं आया, नहीं लाया, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे बच्चों, अब हरों का परिमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण, तो लिखेंगे हरों का परिमीकरण, हरों का परिमीकरण, हरों का परिमीकरण करने पर, ठीक है, जब हरों का परिमीकरण करेंगे तो ध्यान समझना बच्चों, 1 प्लस साइन ए है तो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक, अब बेटा नीचे 1 माइनस साइन है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए लिख दीजिए, ठीक। अब बच्चों देखो गुना हो जाएगा, हरों का परिमीकरण का मतलब क्या होता है, अगर माइनस में है तो कौन से गुना होगा, प्लस में गुना होता है, तो 1 है तो 1, और माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन ए, तो 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, बेटा सेम टू सेम नीचे वाला से गुना होगा, 1 प्लस साइन ए होगा ना, लिख दिए 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से बच्चों समझिएगा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन, देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन, एक वो यहाँ पर एक वो यहाँ पर, तो कब होगा बच्चों, दो, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का कंची होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बाटा है तो बाटा का चिन्ह दीजिए, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या इसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब एक में एक से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, एक होगा, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस, साइन में जब साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक। आगे देखो, अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, इसको सेम टू सेम अभी उतार दीजिए, 1 प्लस साइन ए का कौन सी होल स्क्वायर बाटा, अब देखो नीचे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा है ना, तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस साइन ए है तो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक, अब बेटा कॉस ए है तो लिख देंगे कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर अगर हम स्क्वायर बच्चों चढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर है और कॉस ए का भी स्क्वायर है, और इसी को बच्चों हमको क्या करना था, प्रूव करना था, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बेटा कॉस ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यही बच्चों जो हो रहा हमारा आरएचएस हुआ, ठीक, प्रूव्ड। इस तरह बच्चों आप लोग कोई भी सर्व समीकरण को अगर प्रूव करने के लिए दे दे तो इस तरह से आपको दिमाग लगाकर बच्चों प्रूव करना है, दिमाग को एकदम शांत रखिए और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बनाइए, जरूर सवाल बनेगा। अगर नहीं बच्चों समझ में आ रहा है तो एक बार दो बार इसको पुनः फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 47 नंबर बच्चों क्या करा है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3, ठीक है, यानी टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 4/3 दिया है, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का क्या निकालना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2019 के पेपर में पूछा हुआ है, और यह प्रश्न बच्चों अगर एग्जाम में आएगा तो कितने नंबर में, 2 नंबर में आएगा, याद रखिएगा कितने नंबर में बच्चों, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। क्या दिया है, दिया है
टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना दिया है 4/3, लिख देंगे 4/3। तो देखो बच्चों ये त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है, ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता है, जब भी आप लोगों को कोई अनुपात निकालने के लिए कहता है, मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो सबसे पहले बच्चों PBH निकालना होता है, ठीक। तो एक हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो यह मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B और इसका नाम देते हैं C। इसको मान लीजिए थीटा कोण है, ठीक। तो देखो थीटा जब कोण होता है तो सामने वाला P, नीचे वाला B और H होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं हम पता करेंगे, यानी PBH पता करेंगे। जो PBH पता लग जाएगा तो इसके जगह वैल्यू को पुट कर देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, P/B लिख देंगे। अब देखो 4/3 है तो लिख देंगे 4/3। जब इसे हम लोग बच्चों कंपेयर करेंगे तो P का वैल्यू कितना आएगा, देखो 4 लिख देंगे और B का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, लिख दीजिए 3, यानी P का वैल्यू कितना आ गया 4, यहाँ लिख दीजिए 4 और B का वैल्यू कितना आ गया 3। तो क्या निकालना पड़ेगा H, क्या निकालना पड़ेगा H। तो लिखेंगे इसलिए H बराबर, और H निकालने का फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। तो रूट P, तो P के वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और बराबर रूट 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक। रूट 16 और 9 कितना होता है बच्चों 25, ठीक। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो H का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब देखो एक समकोण त्रिभुज में P भी मालूम चल गया, B भी मालूम चल गया, H भी मालूम चल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या निकालने का है 3 sin थीटा, तो लिख देंगे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा है तो लिख देंगे 2 cos थीटा बटा नीचे 3 sin थीटा तो लिख देंगे 3 sin थीटा और माइनस 2 cos थीटा तो लिख देंगे 2 cos थीटा, ठीक। अब इसी को वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 3 है तो 3 गुने sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो लिख देंगे P/H, प्लस है तो प्लस 2 है 2 गुने cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो लिख देंगे B/H, बाटा है तो बाटा के चिन्ह, 3 है तो 3 गुने sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों P/H, तो लिख देंगे P/H, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 गुने cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो लिख देंगे B/H। अब क्या करेंगे बच्चों, इस पर वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक। देखो 3 है तो 3 गुने P/H, देखो P/H तो P का वैल्यू कितना है 4, ये लिख देंगे 4 बटा H का वैल्यू कितना आया है 5, तो लिख देंगे 5, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 2 है तो 2 गुने B का वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो लिख देंगे 3 बटा H का वैल्यू कितना है 5, तो लिख दीजिए 5, ठीक। बटा 3 है तो 3 लिख दीजिए गुना के चिन्ह, P/H तो P का वैल्यू 4 तो 4 बटा H का वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे 5, ठीक। माइनस है तो माइनस की चीज, 2 है तो 2 गुने B/H, तो B का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो लिख देंगे 3 और बटा H का वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे 5। अब देखो इसके आगे, अब बच्चों हम गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 में 4 से गुना करो 4 3 12, तो 12 अब बटा में कितना 5, प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे दीजिए, 2 में 3 से गुना करो 2 3 6 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो 5 लिख दीजिए बटा। अब देखो 4 में 3 से गुना करो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 बटा 5 माइनस 2 में 3 से गुना करो 2 3 6, अब बटा में क्या होगा बच्चों 5 होगा, ठीक। इसको मिटका देते हैं, ठीक, ये आसानी से बना लेंगे, चाहे देखो एडजस्ट कर देते हैं यहीं पर। तो देखो 5 और 5 के जब लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा 5 होगा। जब हर समान हो तो अंश को क्या करते हैं उतार देते हैं, तो 12 में कितना जुड़ जाएगा बच्चों 6, तो 12 प्लस 6 फिर बाटा। और देखो 5 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 5 होगा। जब हर समान हो तो अंश को क्या करेंगे उतार देंगे, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब देखो 12 और 6 कितना होता है बच्चों 18, अब बटा 5 है तो 5 बटा 12 में 6 के कितना बचेगा 6, अब बटा 5 है तो क्या होगा बच्चों 5, ठीक। अब देखिए 18 बटा 5 है ना, लिख देंगे 18 बटा 5 गुने, अब इक्वल लिट जाएगा बच्चों, तो 5 चल जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे, ठीक। अब देखो 5 से 5 क्या होगा बच्चों कट जाएगा, और 36 कितना होता है 18, तो हमारा जो है आंसर कितना गया बच्चों 3 जो होगा बच्चों फाइनल आंसर होगा, ठीक। इस टाइप के प्रश्नों को बच्चे ऐसे आप लोगों को एग्जामों में बनाना है, 100% आपका नंबर सही होगा, ठीक।
देखो कितना कठिन है बच्चों, लेकिन आंसर कितना आया, 3 आया। 3 जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 नंबर बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना। कह रहा है कि सिद्ध करे कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 1/10 a प्लस कॉट ए के बराबर होना चाहिए। और यह प्रश्न बच्चों 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। और सिद्ध करने वाला जब प्रश्न है बच्चों, तो एग्जाम में अगर आएगा तो कितने नंबर में आएगा बच्चों, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस को लेकर आरएचएस मंगाते हैं। ठीक है, देखिए हल लिखेंगे एलएचएस से। ठीक, एलएचएस का मतलब एलएचएस से, एलएचएस में क्या दिया बच्चों, कॉसेक ए, लिख देंगे कॉसेक ए, और माइनस साइन ए तो लिख देंगे माइनस साइन ए। ठीक, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए तो लिख देंगे सेक ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, देखो इसके आगे अब क्या करेंगे बच्चों, साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/साइन ए होता है ना, लिख देंगे 1/साइन ए, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, साइन ए है तो लिख देंगे साइन ए। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटू सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कॉस ए तो लिख देंगे 1/कॉस ए, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, और कॉस ए तो लिख दीजिए कॉस ए। अब देखो जहां जहां कोई संख्या नहीं है तो नीचे क्या लगा सकते हैं, 1, इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो बाबू साइन और 1, तो साइन और 1 का लघुत्तम क्या होगा बच्चों, साइन ए होगा तो लिख दीजिए साइन ए। ठीक, साइन में साइन से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, 1 में साइन ए से भाग देंगे साइन ए होगा, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए, लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए। क्या छिपा है, गुना, तो गुना का चिन्ह दे दो। अब देखिए कॉस ए और 1 का लघुत्तम क्या होगा बच्चों, कॉस ए होगा, तो कॉस ए लिख दीजिए, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, माइनस है तो माइनस, 1 में कॉस ए से भाग दीजिएगा तो एक कॉस ए आएगा, कॉस ए में कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए। ठीक, अब देखो 1/साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, बटा साइन ए तो लिख देंगे साइन ए, तो साइन ए, गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, बटा कॉस ए तो लिख देंगे कॉस ए। ठीक, अब देखो कॉस ए से एगो से कॉस ए, एगो कॉस से कट गया, साइन ए से एगो साइन ए कट गया ना, देखो क्या बच गया, कॉस ए तो लिख देंगे कॉस ए, अगुने क्या बच गया बच्चों, साइन ए, तो लिख देंगे कॉस ए गुने साइन ए। देखो कॉस ए गुने साइन ए, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। ठीक, तो बच्चों जब नहीं आता है ना, तो ये जब एलएचएस के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, कॉस ए गुने साइन ए। अब क्या करेंगे जानते हैं, अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। जब आरएचएस को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इतना आएगा, तो वो जाके क्या होता है, प्रूव हो जाता है। ठीक, तो आरएचएस लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे आरएचएस से, यानी आरएचएस से, तो आरएचएस में क्या दिया है, 1/10 ए है तो लिख देंगे 10 ए, प्लस कॉट ए है तो लिख देंगे कॉट ए। ठीक है, आगे देखो बाबू, 1 है तो 1/10 ए के फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, तो लिख देंगे साइन ए बटा कॉस ए, प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए, तो लिख देंगे कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, आगे देखो 1 है तो 1 बटा, अब देखो कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, कॉस ए गुने कितनी, साइन ए। ठीक है, कॉस ए गुने क्या होगा बच्चों, साइन ए। अब देखो कॉस में जब इसे भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो क्या होगा, बच गया साइन ए, साइन में साइन से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, साइन में जब इसे भाग देंगे तो साइन ए से साइन ए कट गया, तो क्या बच गया, कॉस ए, कॉस ए में कॉस ए से गुना होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, यह क्या करेगा, ऊपरला से क्या कर लेता है बच्चों, गुना कर लेता है। ठीक, तो जब गुना कर लेगा तो क्या होगा बच्चों, कॉस ए में जब साइन ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, अगुने कौन ची, साइन ए, तो साइन ए लिख दीजिए। अब बाटा नीचे क्या बच गया बच्चों, साइन स्क्वायर ए, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में कौन ची, कॉस स्क्वायर ए है, लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो कॉस ए गुने साइन ए है ना, लिख देंगे कॉस ए अगुने साइन ए, तो कॉस ए गुने साइन ए। अब बेटा अब आप लोग बताइए बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 लिख दीजिए। ठीक, अब कॉस ए गुने साइन में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस ए गुने क्या होगा, साइन ए होगा, तो कि नहीं होगा। अब ध्यान से बच्चों देखिए, यहां पर देखो
LHS का जो वैल्यू आया बच्चों वो आपका आया है cos A गुने sin A, ठीक। और जो RHS का वैल्यू आया बच्चों वो भी आपका क्या आ गया है cos A गुने sin A आया ना। तो देखो दोनों आपस में क्या हो गया बच्चों बराबर हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं, जानते हैं, कहेंगे क्या कि LHS बराबर RHS, यानी LHS और RHS दोनों आपस में क्या है बच्चों बराबर है, इसलिए हेंस प्रूव्ड, यानी दोनों जो हाथ है बच्चों क्या है बराबर है, इसलिए प्रूव हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो 100% आप लोग का नंबर सही मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप लोग को रिवीजन करने की जरूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों कह रहा है सिद्ध करे कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर के बराबर। और यह प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में आया हुआ है, ठीक। तो ध्यान से इसको समझने की जरूरत आप लोगों को है, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों LHS से, ठीक है, ध्यान से बहुत समझना, इसी से बना देते हैं। देखो लिखेंगे LHS से, ठीक। LHS का मतलब LHS से, LHS में बच्चों क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा दिया है, नहीं इसमें बच्चों क्या करेंगे जानते हैं, इसमें LHS को सॉल्व करेंगे तो आपका RHS नहीं आएगा बच्चों, इसमें RHS को सॉल्व करके LHS मंगाएंगे, तो लिखेंगे RHS से, ठीक, RHS से, ठीक, RHS से यानी RHS से। RHS में क्या दिया बच्चों सेक थीटा है तो लिख देंगे सेक थीटा और माइनस टेन थीटा है तो लिख देंगे टेन थीटा अकंची होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो बाबू आप लोग को सेक थीटा माइनस टेन थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। देखो जो सिद्ध करना है बच्चों, जो हमको वैल्यू मंगाना है कौन सी मंगाना है, देखो साइन में मंगाना है ना, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में साइन और कॉस में। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है बच्चों 1/cos थीटा, तो ले देंगे 1/cos थीटा, माइनस है तो माइनस की चीज। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों साइन थीटा और बटा में कौन सी कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे बच्चों होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बच्चों जिस तरह भिन्न के घटाव बनता है उस तरह इसको बनाएंगे। तो देखो cos थीटा है ना, तो देखो हर क्या है बच्चों समान है, तो cos थीटा के cos थीटा उतार दीजिए, जब हर समान होता है तो अंश को उतार दिया जाता है, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो लिख दीजिए होल स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए बच्चों देखो 1 माइनस साइन थीटा अब बटा cos थीटा दोनों के होल स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होगा बच्चों 1 माइनस साइन थीटा का कंची होल स्क्वायर अब बटा cos थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा तो लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा बच्चों होगा ना, लिख दीजिए। अब देखो बच्चों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब कौन सी 1 माइनस साइन थीटा कितने बार है 2 बार है, इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे कैसे 1 माइनस साइन थीटा तो लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बाटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम एक अलग स्क्वायर लगा देंगे बच्चों तो इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक के स्क्वायर करेंगे तो एक होगा ना। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों एक सूत्र लग गया, जानते हो कौन सूत्र यहाँ पर यह मिल गया हमको, यहाँ पर सूत्र मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला में बच्चों जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये कैसा रूप हो जाएगा जानते हैं, देखिए 1 माइनस साइन थीटा तो सेम टू सेम उतार दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, बाटा है तो बाटा के चिन्ह। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का मतलब कौन सी 1 प्लस साइन थीटा, लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू बच्चों कटने वाला है उसको आसानी से काट दीजिए। तो देखिए कौन कौन कटने वाला है 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा बच्चों कट जाएगा ना। देखिए क्या बच गया, और बच क्या गया बच्चों 1 माइनस साइन थीटा तो लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटा नीचे क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। देखो इसी को हमको क्या करना था बच्चों प्रूव करना था, यही हमारा जो हो गया बच्चों RHS हो गया, क्या हो गया RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों इस तरह बनाते हैं, देख रहे हैं कितने लॉजिक के साथ कितने डेरिवेशन के साथ बच्चों आप लोग बता दिए, ठीक। तो अगर अभी भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब बच्चों नहीं किए होंगे तो कम से कम अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके पास जितने भी दोस्त है बच्चों अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोग के पास ये वीडियो पहुंचे तो वो भी आसानी से पढ़ सके। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 50 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर बच्चों, 50 नंबर कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटा b, ठीक है, एंड tan थीटा का मान कितना दिया बच्चों, a बटा b दिया है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान निकालना है। और यह प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में पूछा है, इसलिए हमारे लिए क्या है बच्चों बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, कोई भारी सवाल नहीं है। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं बच्चों, लिखेंगे दिया है, ठीक, दिया है, क्या दिया है बच्चों tan थीटा, लिख देते हैं tan थीटा बराबर tan थीटा का वैल्यू कितना दिया बच्चों a बटा b, लिख देते हैं a बटा b। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर जब हम टाइपिंग किए हैं बच्चों तो ये कैपिटल में हो गया है, लेकिन एग्जाम में आपको स्मॉल में देगा। ठीक, हम लिख देते हैं a बटा b। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों p बटा b, याद रखना tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों p बटा b, तो p बटा b लिख देते हैं। ठीक, तब देखो p बटा b, तो यहाँ पर a बटा b है तो लिख देंगे a बटा b, इसलिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा a हो जाएगा तो a लिख दीजिए, और b का वैल्यू कितना होगा बच्चों b होगा ना। अब देखो p और b हमको मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा बच्चों h, तो लिखेंगे इसलिए h बराबर, तो h निकालने का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना होता है। अब इसको वैल्यू पुट कर दो तो p का वैल्यू कितना है बच्चों a, तो a का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है b, तो b का क्या होगा बच्चों स्क्वायर, यानी h का जो वैल्यू है बच्चों रूट a स्क्वायर प्लस क्या आ गया b स्क्वायर आ गया। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न में बच्चों को क्या दिया है a sin थीटा दिया है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर a sin थीटा, ठीक, माइनस b cos थीटा है तो लिख देंगे b cos थीटा बटा a sin थीटा तो लिख देंगे a sin थीटा, और प्लस b cos थीटा तो लिख देंगे b cos थीटा। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट कर इसको सॉल्व कीजिए, तो a है तो a गुने sin थीटा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों p बटा h, तो p बटा h लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, b है तो b गुने cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h, तो b बटा h लिख दीजिए। ठीक, बटा, अब देखो a है तो a लिख दीजिए गुने sin थीटा का फॉर्मूला p बटा h होता है तो p बटा h, प्लस है तो प्लस, b है तो b हो जाएगा गुने cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b बटा h, तो लिख देंगे b बटा h। ठीक, अब देखो a है ना, तो देखो a के वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए a के वैल्यू, तो हमको a के वैल्यू कुछ नहीं करना, a के लिख दीजिए। ठीक, गुना है तो गुना p, देखो तो p के वैल्यू कितना है a है तो लिख देंगे a बटा h, देखो h के वैल्यू कितना है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना आया है तो लिख देंगे। ठीक, माइनस है तो माइनस, b है तो b के b लिख दीजिए गुने b बटा h, तो b के वैल्यू कितना है बच्चों b है तो लिख देंगे b बटा h के वैल्यू कितना है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख देंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, आगे देखो बटा a है तो लिख देंगे a गुने p बटा h, तो p के वैल्यू a है तो a बटा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो लिख देंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, b है तो b हो जाएगा गुने b बटा h, तो b के वैल्यू बच्चों कितना है देखिए b के वैल्यू, एक मिनट यहाँ पर है b, तो b के वैल्यू कितना आया है b आया है तो b के b लिख दीजिए बटा h के वैल्यू कितना है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख देंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, आगे देखो इसके, अब देखिए बच्चों a में a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ना होगा, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, b स्क्वायर है तो लिख देंगे b स्क्वायर, अब बटा, अब देखो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो लिख देंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, बटा है तो बटा के चिन्ह दीजिए। अब देखो नीचे बच्चों a में a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिख दीजिए बटा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, लिख देंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस के चिन्ह दीजिए, b में b से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों b स्क्वायर बटा
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बहुत सिंपल है, ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो सेम टू सेम है ना, तो इसका जब लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो इस सेम टू सेम हो जाएगा। देखो रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसका लघुत्तम यही होगा। अब देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा एक बार में। तो एक में ए स्क्वायर से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक में बी से गुना हुआ तो क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर होगा, होगा ना। अब देखो बाटा है तो बाटा के चिन्ह लगा दीजिए, सेम टू सेम बच्चों वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। अब देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका भी जब लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक, अब रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जब भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में। तो एक में ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, और रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जब भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। ठीक, बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बच्चों यहाँ पर दिमाग लगाने की आप लोगों को जरूरत है, ध्यान समझिएगा। देखो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, फिर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ऊपर इसको क्या करता है, देखो जब चार स्टेप में रहता है ना बच्चों, तो दूसरा का स्टेप और चौथा स्टेप दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो बच्चों क्या बच गया, ध्यान समझिएगा, क्या बच गया, यहाँ पर ऊपर बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटा नीचे क्या बच गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोग का क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों ऐसे एग्जामों में बनाना है, आप लोग का नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक है, और इसको अच्छा से बच्चों रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 नंबर, सिद्ध करे कि, पहला बच्चों ये भी प्रश्न जो है सिद्ध करने वाला प्रश्न है, और ये भी अगर एग्जाम में बच्चों आएगा तो सीधा 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ढेर प्रश्न है, देखने में से आप लोग को लग रहा है लेकिन हालत खराब हो जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, इसलिए ध्यान समझना। सिद्ध करना है 10a बटा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटा 1 माइनस 10a किसके बराबर बच्चों, 1 प्लस 10a और प्लस कॉट ए। और यह प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, गलती से छूट गया, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस को लेकर आरएचएस मंगाएंगे, लिखेंगे एलएचएस से। ठीक है, यानी एलएचएस से, एलएचएस में क्या दिया बच्चों, 10a, लिख देंगे 10a बटा 1 माइनस कॉट है तो लिख देंगे 1 माइनस कॉट ए। ठीक, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, कॉट ए है तो लिख देंगे कॉट ए, तो कॉट ए हो जाएगा। ठीक, बटा 1 माइनस 10 है तो लिख देंगे 1 माइनस 10a। ठीक है, अब बच्चों इसको कन्वर्ट आपको किस में करना है, देखो सिद्ध के अंश में करना है हमको, देखो 10 और कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक, 10 और कॉट हमको हर हाल में चाहिए, तो कोशिश क्या करेंगे बच्चों, जहां जहां कॉट है ना इसको हम लोग 10 में बदल देते हैं। ठीक, तो देखो 10a है ना, लिख देंगे 10a के 10 है सेम टू सेम, बटा 1 है तो 1 माइनस 10, कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 1 बटा क्या होता है 10a होता है, तो लिख देंगे 1 बटा 10a। ठीक है, एक मिनट, 10a तो लिख देंगे 10a। ठीक, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो बच्चों क्या लगा सकते हैं, 1, प्लस है तो प्लस, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा 10 है तो लिख देंगे 1 बटा 10a। ठीक, बटा 1 माइनस 10 है तो लिख देंगे 1 माइनस 10a, तो 1 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों 10a का 10a उतार दीजिए सेम टू सेम, तो 10a हो जाएगा। ठीक, बाटा है तो बाटा, अब देखो 1 और 10a का लघुत्तम क्या होगा बच्चों, 10a होगा ना, तो 10a लिख दीजिए। अब देखो 1 में जब 10a से भाग देंगे बच्चों तो 10a बार में आएगा, 10a में 1 से जब गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 10a होगा, तो लिख देंगे 10a। ठीक, माइनस है तो माइनस कैसे, 10a में जब 10a से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, इसको सेम टू सेम एक बार और उतार दीजिए, 1 है तो 1 बटा 10a है तो लिख देंगे 10a। ठीक, बटा 1 माइनस 10 है तो लिख देंगे 1 माइनस 10a, तो 1 माइनस 10a हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों 10a जो है 10a बटा 10a माइनस 1 बटा 10a, तो 10a माइनस 1 और 10 ये दोनों एक है। ठीक, तो दोनों एक मिलता जुलता है बच्चों, तो 10a क्या करेगा, ऊपरला से गुना कर लेगा इसे। ठीक, जब गुना करेगा तो देखो 10a में 10a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 स्क्वायर a होगा ना, तो 10 स्क्वायर a। ठीक, बटा नीचे क्या बच गया बच्चों, 10a माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 10a माइनस 1। ठीक, 10a माइनस 1 इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ठीक,
अब देखो प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे दीजिए। अब देखो बच्चों ये जो है 1 माइनस 10 है, ये इससे गुना करेगा, ऊपर से नहीं करेगा क्योंकि 1/10 ऊपर वाला चेंज हुआ है, नीचे वाला चेंज नहीं हुआ है, तो एक के एक उतार दीजिए। अब बटा अब देखो 10a में इसे गुना होगा तो 10a के 10 उतार दीजिए, ले देंगे 10a। अब गुना किसे करेगा बच्चों 1 माइनस 10a से, तो ले देंगे 1 माइनस 10a, तो 1 माइनस 10a हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हमको क्या करना है, देखिए इन दोनों को बराबर करते हैं, जो बराबर करते हैं तब सही होगा। देखो 10a माइनस 1, यहाँ पर देखो बच्चों 1 माइनस 10 है, तो इसको जब चेंजिंग करेंगे तो देखो कैसे होगा, पहले 10 स्क्वायर है तो उसको सेम टू सेम उतार दीजिए, 10 स्क्वायर a, ठीक, बाटा 10a माइनस 1 है तो लिख देंगे 10a माइनस 1, ठीक, ये सही है आपका। अब देखो इसमें से क्या करते हैं बच्चों, माइनस हम निकाल लेते हैं बाहर, जब माइनस हम बाहर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस है तो जब माइनस निकालें तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 10a होगा ना। अब इंटू कर दो तो 10a के पहले लिख दीजिए तो 10a हो जाएगा, ठीक, उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1, क्यों होगा, क्योंकि हम माइनस बाहर निकाले। अब देखो 10a पहले बच्चों प्लस में था, जब माइनस बाहर निकाले देखो 10a माइनस में हो गया, एक पहले देखो बच्चों प्लस में था, जब माइनस हम बाहर निकाले देखो एक माइनस में हो गया कि नहीं हो गया, हम इसलिए किए क्योंकि 10a माइनस 1 देखो 10a माइनस 1 और 10 ये अलग अलग है, लेकिन ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो अब इसका लघुत्तम निकालना बच्चों क्या हो गया, संभव हो गया। देखो 10a माइनस 1 और 10a माइनस 1, तो इसका लघुत्तम आपका हो जाएगा 10a माइनस कितना, 10a माइनस कितना होगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक, 10a माइनस 1 और 10a माइनस 1 तो 1 हो गया, ठीक, बच क्या गया बच्चों 10a बच गया, तो यहाँ 10a लिख दीजिए, तो 10a बच गया तो लिख देंगे 10a, ठीक है। अब देखो बच्चों 10a माइनस 1 और 10a माइनस 1 दोनों आपस में क्या होगा बराबर है, तो कट जाएगा, तो क्या बच गया 10a, 10 स्क्वायर में 10 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 10 क्यू होगा, तो 10 क्यू a है तो a लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस 10a माइनस 1 10a माइनस 1 कट जाएगा, तो कितने बार में एक बार में, एक में 1 से गुना क्या होगा बच्चों 1। अब आप लोग बताइए बच्चों अगर हम एक का यहाँ क्यू कर देंगे तो कोई मान में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक का क्यू एक ही होता है ना। अब इसको देखिए ध्यान से बच्चों, यह सूत्र बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बच्चों होता है, आपको याद करने की जरूरत है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा क्या होता है बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यह जो फॉर्मूला होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है, इसी सूत्र पर बच्चों हम इसको तोड़ेंगे, देखिए कैसे। अब देखो a माइनस बी, तो a के वैल्यू कितना है बच्चों 10 थीटा, तो ले देंगे 10 थीटा, माइनस है तो माइनस b, b के वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक, इंटू a स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर है, ले देंगे 10 स्क्वायर a प्लस है तो प्लस ए बी, तो ए बी का मतलब कौन सी 10 थीटा में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 10 थीटा होगा, तो ले देंगे 10 थीटा प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू 1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों 1 ही होगा, तो 1 लिख दीजिए, बाटा नीचे बच गया 10a, तो लिख देंगे 10a, तो 10a इंटू 10a माइनस 1, तो लिख देंगे 10a माइनस 1, ठीक है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कुछ कटने वाला है, देखो 10 थीटा माइनस, एक मिनट यहाँ थीटा नहीं होगा बच्चों ए होगा, ठीक है, 10a माइनस 1, देखो 10a माइनस 1, ये दोनों आपस में क्या है बराबर होता है, दोनों क्या होगा बच्चों कट जाएगा, कट गया ना, तो अब देखो क्या बच गया, अब जो बच गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, 10 स्क्वायर ए है तो लिख देंगे 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए लिख दीजिए, प्लस 10a है लिख देंगे प्लस 10a, तो लिख देंगे 10a, ठीक, अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो गया, ठीक, और नीचे क्या बच गया बच्चों 10a, तो लिख देंगे 10a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए कैसे। अब देखो 10 स्क्वायर में किसे भाग देंगे 10 से देंगे, ठीक, तो ये जगह बच्चों ऐसे 10 स्क्वायर ए, ठीक, अब बाटा 10a है तो लिख देंगे 10a, ठीक, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 10a में 10a से भाग देंगे तो ये जगह 10a, अब बटा कौन सी 10a, तो लिख देंगे 10a बटा 10a, प्लस है तो प्लस, और फिर 1 में किसे भाग देंगे बच्चों 10a से, तो 1 बटा 10a, तो 1 बटा 10a हो जाएगा, ठीक। आगे देखो बाबू, अब देखो 10 स्क्वायर 10a से एगो 10 क्या होगा बच्चों कट जाएगा, तो कौन बच गया 10, एगो 10 बच गया, तो लिख दीजिए 10a, प्लस है तो प्लस 10 और 10 आपस में कट जाएगा क्योंकि बराबर, तो एक बार में कटेगा तो 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस के चिन्ह,
और 1/10 है, ठीक। 1/10 ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉट ए होता है, तो लिख देंगे कॉट ए। अब इसको क्रम से बच्चों सजिया देंगे, नहीं सरिया देंगे, इन सजा देंगे। तो 10 ए प्लस 1 प्लस कॉट ए, देखो 1 प्लस 10 ए प्लस कॉट ए, पहले 1 है ना, तो पहले 1 को लिख दीजिए, फिर 10 ए है तो पहले 10 ए को लिख दीजिए, तो लिख देंगे 10 ए, ठीक। फिर प्लस कॉट ए है तो लिख देंगे कॉट ए, ठीक। यही बच्चों जो हुआ बच्चों, यह हम लोग का आरएचएस हुआ, ठीक। इसी को हम लोग को प्रूव करना था, जो उस टाइम से इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे बच्चों। देख रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर में आएगा सवाल, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है और अच्छा से आपको रिवीजन करना है बच्चों। और हम जो भी प्रश्न बच्चों ला रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और आप लोग अगर एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, इस सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। और मान लो अगर कहीं नजरअंदाज कर देंगे और कहीं यही प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा बच्चों। इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 नंबर बच्चों, कह रहा है कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री और किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 2 के बराबर। और यह प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए क्या है बच्चों, जरूरी है कि नहीं है ना। तो इसलिए ध्यान समझिए। और आपको पता है ना कि बराबर के इधर वाला को एलएचएस बोलते हैं, यानी आरएचएस हमको कितना मंगाना है, 2 मंगाना है। तो एलएचएस में जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए एलएचएस से, ठीक है। एलएचएस में क्या दिया बच्चों, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक। प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों यह पूरा कोण पर आधारित है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, ये को आप लोग को सूत्र बता देते हैं, याद रखिएगा बच्चों। आप लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इसी सूत्र पर बच्चों अगर हम सभी वैल्यू को तोड़ देंगे तो आसानी से हमारा रिजल्ट जो होगा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के रूप में हम लोग तोड़ा, देखो बच्चों पहले साइन है ना, तो साइन को हम लोग छूछा नहीं करेंगे, इस साइन को तोड़कर कॉस में बदलेंगे। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री, प्लस है तो प्लस, साइन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस में, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन, ध्यान समझिएगा बच्चों, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो 90 में से 85 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर 10 डिग्री तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, अभी साइन को बदल दीजिए तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से 80 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर गलती से बच्चों स्क्वायर छूट गया है, देखो इसके आगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कौन सी में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितनी डिग्री है, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री लिख दीजिए प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, और साइन स्क्वायर कौन सी में बदल जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह 10 डिग्री तो लिख देंगे 10 डिग्री, ठीक है। देखो आगे अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इस पूरे जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 लिख दीजिए। अब देखो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 2, और इसी को हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। यही हमारा हो गया आरएचएस, ठीक, प्रूव्ड। समझ रहे ना बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को ऐसे बनाना है, कोई भारी मुश्किल नहीं है, बस शर्ते रिवीजन करना है और दिमाग लगाना है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 53 नंबर पर है, ध्यान समझिएगा। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का क्या निकालना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक। तो देखो वैल्यू को पुट कर दे, देखिए टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3, तो √3 के क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4
गुने साइन 45 डिग्री बच्चों, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 के क्या होगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 गुने सेक, तो देखो सेक के उल्टा बच्चों क्या होता है कॉस, ठीक। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2, जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2/√3, तो 2/√3 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस 5 है तो 5 गुने cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बाटा, अब देखो नीचे कॉसेक, कॉसेक उल्टा बच्चों साइन होता है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, जब उल्टा करेंगे तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस सेक 60, सेक के उल्टा क्या होता है बच्चों कॉस, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, जब उल्टा करेंगे तो कितना होगा बच्चों 2, तो 2 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, अब देखो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/√3, जब उल्टा करेंगे तो कॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों √3, तो √3 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा अब देखो √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 गुने 1 का स्क्वायर 1, अब बेटा √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए, प्लस 3 है तो 3 गुना है तो गुना 2 के स्क्वायर 4, अब बेटा √3 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 3, प्लस अब देखो 0 के स्क्वायर 0 और 0 में 5 से गुना करेंगे तो सब वैल्यू क्या होगा बच्चों 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख भी सकते हो 0, ठीक। बाटा है तो बाटा के चिन्ह 2 में 2 जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितना होता है बच्चों 4, माइनस √3 के स्क्वायर कितना होता है 3, 3 लिख दीजिए। अब देखो जो कटने वाला उसको काटिए, देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो देखो ऊपर बच गया 3 और प्लस 2, ठीक। तो 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 2 होगा, ठीक। प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 4 में 0 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 4, ठीक। बाटा 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक। अब जोड़ दो 3 है 2 5, 5 और 4 कितना होता है बच्चों 9, अब बटा 1, ठीक। अब 9 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 9, 9 जो होगा बच्चों ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है, आप लोग का 100% नंबर सही होगा, ठीक। तो यह रहा बच्चों 53 नंबर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 54 नंबर की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ कह रहा है कि सिद्ध करे कि 10a + 10b बटा cot a + cot b किसके बराबर बच्चों 10a गुने 10b के बराबर आपको सिद्ध करना है, और यह प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में पूछा है, ठीक। तो आपको पता है ना इधर वाला को LHS बोलते हैं, उधर वाला को RHS बोलते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे LHS से, LHS से, ठीक। LHS का मतलब LHS से, LHS में क्या दिया बच्चों 10a + 10b, 10a प्लस लिख दीजिए 10b बटा नीचे में क्या दिया बच्चों cot a, तो लिख देंगे cot a प्लस cot b, तो लिख देंगे cot b, ठीक। अब बच्चों हमको सिद्ध जो करना है उसको ध्यान से देखिए, सब देखो 10 में मंगाना है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों जो cot में है इसको हम लोग 10 में चेंजिंग कर देंगे, और जो पहले से 10 में चेंजिंग है उसको हम लोग छूछा नहीं करेंगे, ठीक। तो ऊपर वाला सेम टू सेम उतार दीजिए क्योंकि पहले से टूटा है, तो लिख देंगे 10a प्लस 10b बाटा है तो बाटा का चिन्ह, cot a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/10a होता है ना, ले लेंगे 1/10a, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, cot b तो cot b का फॉर्मूला हो जाएगा 1/10b होगा ना, लिख दीजिए 1/10b। अब 10a + 10b है तो इसको भी सेम टू सेम उतार दीजिए, 10a + 10b बाटा है तो बाटा का चिन्ह। अब देखो 1/10a प्लस 1/10b भिन्न के जोड़ हो गया, तो भिन्न के जोड़ कैसे बनाया जाता है बच्चों, तो 10a और 10b के जब लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 10a गुने 10b होगा ना, 10a में जब 10a से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 10b बचेगा, 10b में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 10b होगा, तो 10b लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 10b में 10b से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 10a बचेगा, 10a में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 10a, तो लिख दीजिए 10a, ठीक। अब बच्चों देखिए ये क्या करेगा बच्चों इसे गुना कर लेगा, तो 10a + 10b है ना, सेम टू सेम लिख देंगे, तो ऊपरला से क्या करेगा, ऊपरला से बच्चों क्या कर लेगा गुना कर लेगा, देखो 10a है तो लिख देंगे 10a, ठीक। प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 10b है तो हो जाएगा 10b, ठीक। ये गुना किसे कर लेगा बच्चों 10a गुने 10b से, यहाँ पर हो जाएगा 10a गुने 10b, ठीक, तो 10b लिख दीजिए बाटा। अब देखो नीचे क्या बच गया बच्चों 10b + 10a लिख देंगे, 10b प्लस 10a लिख देंगे, 10b + 10a। अब देखो बच्चों ध्यान से 10b + 10a ये जो है आसानी से 10
यहाँ पर ई कट जाएगा, और यहाँ पर जो है गलती से बच्चों देखो छूट गया है बी, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बी। अब देखो 10a प्लस 10b या 10b प्लस 10, ये आसानी से क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, कट गया ना। अब देखो जो कट गया तो क्या बच गया, 10a गुने 10b, तो लिख देंगे 10a गुने 10b। इसी को क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, यही जो होगा बच्चों RHS होगा। ठीक है, प्रूव इट। तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चे ऐसे आप लोग को एग्जाम में बनाना है, तब जाके आप लोग का 100% नंबर सही मिलेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में क्या करा है बच्चों, करा है यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का क्या निकालना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, गलती से छूट गया है। देखो तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है बच्चों, 7 tan थीटा बराबर कितना, 4। ठीक, अब देखो 7 गुना में बच्चों उधर जाएगा तो कौन चीज बदलेगा, भाग में, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 4 बटा 7। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b, तो लिख देंगे p बटा b बराबर 4 बटा 7 लिखेंगे, इसलिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और b का वैल्यू कितना होगा बच्चों 7। तो देखो p और b जब मालूम है हमको तो क्या निकालना पड़ेगा h, और h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो p का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो 4 के स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर कर दो। ठीक, रूट 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस 7 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49। ठीक, अब इसको जोड़ो, तो रूट 9 6 15, 15 के 5 हर्षिल 1, 4 और 1 5, एक हर्षिल लिया 6, यानी रूट 65 आ गया, यानी h के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, रूट 65 आ गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न में क्या बच्चों 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा का लिख देंगे 7 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा का लिख देंगे 3 cos थीटा। अब इसी को वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 7 है तो 7 गुने sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों p बटा h, प्लस 1 मिनट माइनस है तो माइनस के चिन्ह डाल दीजिए, 3 है 3 गुने cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b बटा h, तो b बटा h लिख दीजिए बटा 7 है तो 7 गुने sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, तो p बटा h, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 गुने cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b बटा h, तो लिख दीजिए b बटा h। अब वैल्यू को पुट कर दो, तो 7 है तो 7 गुने p बटा h, तो देखो p का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो लिख देंगे 4 अब बटा h के वैल्यू कितना है बच्चों रूट 65, तो लिख देंगे रूट 65। ठीक, ध्यान समझना, माइनस है तो माइनस 3 गुने b बटा h, तो b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 अब बटा h के वैल्यू कितना है रूट 65, तो रूट 65 लिख दीजिए बटा 7 है तो 7 गुने p बटा h, तो p देखो p के वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो लिख देंगे 4 अब बटा h के वैल्यू रूट 65 है तो रूट 65, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 3 है तो 3 गुने b बटा h, तो b के वैल्यू कितना है 7 अब बटा h के वैल्यू रूट 65 है तो रूट 65 लिख दीजिए। ठीक, देखो इसके आगे अब तो 7 में 4 से गुना करो, 7 चौका 28, 28 लिख दीजिए बटा रूट 65 है तो लिख देंगे रूट 65। ठीक, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, 7 में 3 से गुना करो, 7 त्रिका 21 बटा रूट 65 लिख देंगे रूट 65। ठीक, बटा के चिन्ह। अब देखो फिर 7 में 4 से गुना करेंगे क्या होगा बच्चों 7 चौका 28 बटा रूट में 65 प्लस के चिन्ह, 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 त्रिका 21 अब बटा कितना होगा बच्चों रूट 65 होगा ना, तो लिख दीजिए। अब देखो रूट 65 और रूट 65 के लघुत्तम जब निकालेंगे तो क्या होगा रूट 65 होगा, तो रूट 65 में रूट 65 भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में 28 से गुना होगा 28, माइनस है तो माइनस, रूट 65 में भाग देंगे रूट 65 एक बार में कटेगा, एक में 21 से गुना होगा 21 हो गया, बाटा है तो बाटा का चिन्ह। फिर उसी तरह बच्चों रूट 65 और रूट 65 के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा रूट 65 होगा, 65 में 65 भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में 28 से गुना होगा 28, प्लस है प्लस के चिन्ह, रूट 65 में रूट 65 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में 21 से गुना होगा 21 होगा। अब देखो रूट 65 से रूट 65 बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बच गया 8 में से 1 गया 7
2 में से 8 में से गया 7, 2 में से 2 गया 0, यानी 7 बच गया। और नीचे कितना हो गया बच्चों, 8 है 1 9 और 2 है 2 4, यानी 7 बटे कितना बन गया बच्चों 49। 8 है 1 9 और 2 2 4, अब देखो कट जाएगा ये 7 एकम 7 और 7 से 49, 1 बटा जो 7 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों आप लोग एग्जाम में ऐसे बनाना है। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों, एक तो और है, नहीं हो गया बस इतना ही प्रश्न है बच्चों। आप लोग को बिहार बोर्ड के पेपर में जो है 2019 और 2020 में जितना भी प्रश्न बच्चों पूछा था सभी प्रश्नों को बच्चों बता दिए, बहुत मेहनत लगा है। तो अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को बहुत जगह शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।